वेलकम टू माई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सोशल साइंस। दीज आर टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस फॉर द JK SSB एंड अनदर जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय डैश। Once again, the question is गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय डैश। Here answer is कांग्रेस पार्टी। जो गरीबी हटाओ का स्लोगन है वो किस पार्टी ने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय डैश। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय डैश। आंसर इज जनता पार्टी। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय जनता पार्टी। सो जनता पार्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छे दिन आने वाले हैं स्लोगन वाज गिवन बाय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे दिन आने वाले हैं स्लोगन वाज गिवन बाय डैश। सभी को पता है ये जो स्लोगन है ये बीजेपी का स्लोगन है, जो कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जनरल इलेक्शन के दौरान जो है दिया था। ठीक है, तो किन्होंने दिया था? ये बीजेपी पार्टी का स्लोगन है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, और कब दिया था? 2014 में ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस। ठीक है, जनरल इलेक्शन जब होने वाले थे उस दौरान जो है उन्होंने ये जो स्लोगन है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रपोजल फॉर अ लॉ is called a dash. The proposal for a law is called a dash. Most important question. Here answer is bill. जो प्रपोजल होता है फॉर ए लॉ, किसी भी कानून के बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। पहले प्रपोजल दिया जाता है ना, तो उसे बोलते हैं बिल। नेक्स्ट इज व्हेन अ बिल गोज थ्रू द पार्लियामेंट एंड रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट से होके प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और उनकी स्वीकृति उसको मिल जाती है, देन इट बिकम्स डैश। क्या बन जाता है वो? ए लॉ। सो ए लॉ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्शन इंस्टीट्यूशंस एंड एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ। द इलेक्शन इंस्टीट्यूशंस एंड एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स आर द थ्री मेन elements of answer is democracy. So democracy is the right answer. Next question is Kosovo was a province of dash. Kosovo was a province of dash. Here answer is Yugoslavia. ठीक है, Kosovo was a province of Yugoslavia. Next question is claims of a person over other fellow beings, society and government is called. Claims of a person over other fellow beings, society and government is called dash. Friends, here rights is the right answer. जो इसका सही आंसर है वो क्या है? rights. जो claims होते हैं किसी भी person के, ठीक है, over the other fellows, society and government, उसे क्या बोलते हैं? राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच कैटेगरी ऑफ राइट्स डज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिलोंग्स टू। अंडर विच कैटेगरी ऑफ राइट्स, किस राइट्स के अंतर्गत आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो ये आता है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। सो फंडामेंटल राइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज under which part of fundamental rights we have the provision of non-discrimination? Under which part of fundamental rights we have the provision of non-discrimination? Here answer is rights to freedom. क्या है? Rights to freedom. Under which part of fundamental rights we have the provision of non-discrimination? Here answer is rights to freedom. Friends, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon to get all latest videos. Next is what does Constitution say about rights to equality?
with respect to government job. What does Constitution say about rights to equality with respect to government job? Here answer is reservation in the part of right to equality. तो what does Constitution say about rights to equality? जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है right to equality के बारे में? वो कहता है reservation is the part of right to equality. क्योंकि जो reservation है वो भी एक part है right to equality का. Next question is how many fundamental rights are granted to the citizens by our constitution? Here answer is 6. How many fundamental rights are granted to the citizens by our constitution? Here answer is 6. Next is the right to freedom is a cluster of how many freedoms? The right to freedom is a cluster of how many freedoms? Here answer is 6 freedoms. Friends, you have no need to learn these questions, but you have a great need to revise these questions so that you might be able to take the right option in your exam. एग्जाम में आपको जो है अगर आपने इन क्वेश्चनों को जो है रिवाइज किया होगा तो मैं नहीं समझता कि एग्जाम में आपको जो है राइट ऑप्शन के ऊपर टिक करने से कोई भी रोक सकता है, क्योंकि माइंड में पक्का स्ट्राइक करता है जो भी आपने पढ़ा होगा, सो आप राइट टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dash is one that does establish any one religion as official religion. A dash is one that does establish any one religion as official religion. Here answer is secular state. A secular state is one that does establish any one religion as official religion. Next is which fundamental right is called the heart and soul of our constitution? Most important. Here answer is right to constitutional remedies. Which fundamental right is called the heart and soul of our constitution? Answer is right to constitutional remedies. Next question is what is PIL? Answer is public interest litigation. जो PIL है वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हु इश्यूज रिट्स. अगर जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो है अगर कोई भी अनदेखी करता है या उसके बारे में कोई भी अगर कोई वायोलेशन करता है तो उसकी जो है जो रिट्स है वो कौन इशू करता है? आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑफ लोकसभा ए कैंडिडेट मस्ट हैव. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. टू कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑफ लोकसभा का मतलब है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में वोटिंग के लिए नहीं बल्कि लोकसभा में अगर आप MLA की उम्मीदवारी के लिए अगर आप अपना नामांकन भरते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स. ठीक है, जबकि वोटिंग के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स आर फुल टर्म इट इज कॉल्ड. अगर मान लो कि 5 साल से पहले या फिर फुल टर्म जो है इलेक्शंस का जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं. ठीक है, लोकसभा के. तो उसके लिए जो है अगर इलेक्शन जो है बीच में हो 5 साल से पहले हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? बाय इलेक्शंस. क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड बाय इलेक्शंस. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट इज फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा है कंट्री लोकसभा के इलेक्शंस के लिए? सो आंसर इज 543. 543 is the right answer. Friends, thanks for watching this video. Today we have completed 20 most important questions. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and press the bell icon to get our latest videos. Stay home, stay safe. Prepare well, perform well. Thanks friends. Bye bye.